लड़का तभी मौका देखकर लड़की को छुप छुप कर देख लेता था जब नैनी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन लड़की को गुस्सा आता ही नहीं था क्योंकि वो उसके पापा की पर्सनल नैनी थी। और ये नैनी सिर्फ हॉट और बोल्ड ही नहीं थी बल्कि अपने गुस्से से पूरी जगह को हिला देती थी। एक बार तो उसने स्कूल के टायर्स तक फाड़ दिए और थोड़ी धमकी देकर सारे बदमाश बच्चों को भगा दिया। इसी गर्म मिजाज ने छोटे हैंडसम लड़के को उसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया। एक दिन मौका मिला जब दोनों घर पर बिल्कुल अकेला थे। पेरेंट्स ट्रिप पर चले गए थे और छोटे हैंडसम लड़के को नैनी के साथ घर पर छोड़ गए। पेरेंट्स जैसे ही गए नैनी उसे मजे कराने ले गई। ये सब उसके लिए पहली बार इतना एक्साइटिंग था। दोनों ने पूल में स्विमिंग भी की। नैनी की खूबसूरत बॉडी और उसकी टीजिंग नजर देखकर लड़का सीधा उसमें खो गया। थक हार कर दोनों रूम में लौट आए और लड़का सोचने लगा कि रात को नैनी क्या करेगी। वो सोया होने का ड्रामा करके बेड पर लेट गया। रात के आधे हिस्से में उसने लिविंग रूम से आवाज सुनी। वो धीरे से क्रॉल करता हुआ बाहर आया। सोचा नैनी शायद फिर उसे चिढ़ा रही होगी, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स तक पहुंचा उसने देखा कि नैनी ने अपने फ्रेंड्स बुला लिए हैं। सब लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। सबके बीच बैठे नैनी की बॉटल जब उसकी तरफ घूमी तो उसने डेयर चूज किया और इस बार का डेयर काफी अजीब था। रूम में सब एक दूसरे को किस कर रहे थे और नैनी बिना डरे हुए सामने वाले आदमी को किस करती है। ये सीन देखकर छोटा लड़का शॉक में आ गया। जब वो अपने होश संभाल ही रहा था नैनी ने 2 स्टील नाइफ निकाले। ये देखकर लड़का ऑलमोस्ट डर के मारे पी कर देता है। तब उसे पता चला कि नैनी और उसके दोस्त एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। उनका प्लान था एक पुराने रिचुअल के जरिए किसी बिल्कुल प्योर बच्चे का खून होली बुक पर छिड़कना ताकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और उनका टारगेट था ये छोटा हैंडसम लड़का। डर डर के वो वापस अपने रूम भागा। पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत हेल्प भेजने का कहा। लड़का बेड पर सोया होने का नाटक करता रहा। तभी नैनी और उसके लोग रूम में आ गए। उन्होंने अपना पहले से तैयार किया हुआ ट्रैप निकाला और लड़के को खींचकर मशीन से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो लोग थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गए लड़के ने मौका देखकर विंडो से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगा नैनी ने आवाज सुन ली। पीछे से पकड़ लिया। लड़का लो ब्लड शुगर से बेहोश हो गया। जब होश आया उसने देखा कि वो एक कुर्सी पर बंद दिया गया है। बेयर किड अपनी नैनी के द्वारा चेयर से बांध दिया गया था क्योंकि उसने रात के बीच एडल्ट्स का गेम देख लिया था, लेकिन कंटेंट इतना स्केरी था कि लड़का सीधा फेंट कर गया। जब वो होश में आया तो उसे ऑलरेडी स्टूल से बांध दिया गया था। उसने छोटी छुरी से रोप काटने की कोशिश की, लेकिन मस्कुलर आदमी के कपड़े क्यों नहीं थे। ये देखकर क्राउड काफी गुस्सा हो गया। सच कहूं लड़का थोड़ा स्टॉल कर रहा था। मस्कुलर आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जमीन पर गैस सिलेंडर को किक मारा और बिना सोचे समझे लड़के को मारने की कोशिश की। अगला ही सेकंड 2 पुलिसमैन सडनली अंदर घुस गए, लेकिन कोई पैनिक नहीं हुआ। मस्कुलर आदमी ने डायरेक्टली स्टील रॉड उठाई और एक को मार दिया। वो गोल्डन हेड लड़की की तरफ जैक हैमर ले जा रहा था, लेकिन लकीली लड़की सेफ थी। नैनी पुलिस देखकर पूरे का पूरा डर गई। फिर वो नाइफ लेकर लड़के को नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले गई। लड़का जब क्राउड के टेंशन डाइवर्ट होने का वेट कर रहा था वो बिल्डिंग की तरफ भाग गया। ब्लैकमैन ने अपनी तलवार से रॉकेट किया और लड़के के पीछे आ गया, लेकिन लड़का बस हाथ से पुश कर दिया। बैड लक से लड़का टॉय कार पर गिर गया और सीधा स्टेयर से नीचे गिर गया। नैनी अपने पार्टनर को डेड देखकर बिल्कुल गुस्सा हो गई और दूसरों को लड़के को पकड़ने का ऑर्डर दिया। लड़का जल्दी से डोर लॉक करने भागा। बेड से जंप करके विंडो से एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन मस्कुलर आदमी सामने आ गया। बेड को खींचकर लड़के को पकड़ लिया। लड़का ग्राउंड पर गिर गया और अपना ध्यान नहीं रख पाया। वो तुरंत वेयर हाउस गया, वहाँ कुछ वेपन्स ढूंढे और बेसमेंट का आयरन बार इलेक्ट्रिक ड्रिल से खोल दिया। बेड के नीचे छुप गया। जब ब्लैक गर्ल उसकी तरफ आई तो लड़के ने न्यू ईयर के फायरवर्क्स निकाले। जैसे ही ब्लैक गर्ल खड़ी हुई फायरवर्क्स एक्सप्लोड हो गए। थोड़ा लकी नहीं था, लेकिन लाउड एक्सप्लोजन से ब्लैक गर्ल के नीचे के माउस हाउस में डैमेज हो गया। लड़का बेसमेंट से भाग गया और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया ब्लैक गर्ल पर। फायर और इंसेक्टिसाइड कोलाइड हो गया और एक्सप्लोजन हो गई। लड़का कुछ मीटर्स दूर तक उड़ गया। ये ब्लैक गर्ल के लिए काफी शॉकिंग था। लड़का ने सांस ली और मस्कुलर आदमी उसके पीछे भागा, लेकिन मस्कुलर आदमी का प्रिंसिपल था कि अननेसेसरीली फंस नहीं करेगा, सो पहले लड़के को भागने दिया। फिर भी लड़का को चेस किया गया। क्रिटिकल मोमेंट में लड़के ने क्विकली स्क्वाट किया और मस्कुलर आदमी को हाफ ग्राउंड पर गिरा दिया। फिर सेकंड फ्लोर पर किक मारा, लेकिन डैमेज उससे नहीं हुआ। मस्कुलर आदमी डायरेक्टली लड़के को लिफ्ट कर लिया। क्रिटिकल मोमेंट में सडनली डोर पर आवाज हुई। एक नाइफ लड़के के गर्दन में घुस गया। एक मोमेंट में क्राइसिस आ गई। पीछे से अचानक मूवमेंट हुई। पता चला कि स्कूल का बॉस जो हमेशा लड़के को बुली करता था उसके घर पर अंडे फेंक रहा था। लड़के ने थोड़ी देर रुककर सिचुएशन समझी और फिर एक्साइटमेंट में डांस करने लगा। इस पॉइंट पर मस्कुलर आदमी भी टॉलरेट नहीं कर सका। उसने लड़के को स्कूल बॉस के सामने रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। लड़के ने सिर्फ अपना सर संभालकर सर्वाइव करने की कोशिश की। 1 फुट पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। स्कूल बॉस ने जमीन पर पंच मारा और लड़के के सर पर अंडा रख दिया। लड़का हेल्पलेसली जमीन पर पड़ा रहा। मस्कुलर आदमी ने जैसे ही उससे उठाया लड़के ने अजीब तरीके से उसका फेस हिट कर दिया, फिर तुरंत घूमकर भागने लगा। क्रिटिकल मोमेंट में लड़के ने वुडन हाउस में चढ़कर वुडन लैडर तोड़ दी। उसे नहीं चाहिए था कि मस्कुलर आदमी रोप से ऊपर चढ़ जाए। लड़का थोड़ा डेज्ड था, लेकिन ऊपर की वुडन बोर्ड 2 लोगों का वेट नहीं संभाल पाए। लड़के ने ट्री पकड़ लिया, लेकिन हाथ स्लाइड होने से रोप उसकी गर्दन से लिपट गई। आखिरकार रोप ने उसकी गर्दन काट दी और लड़का नॉर्थ वेस्ट ले जाया गया। लड़के की लक थी कि वो जिंदा बच गया, लेकिन चेस खत्म नहीं हुई। लड़के के होश आते ही नैनी पीछे से सडनली आ गई। लड़का पूरी तरह भागकर नेबर की लड़की के घर छुप गया। लड़की के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। नैनी उसे चेस करने ही वाली थी। लड़के को थोड़ी देर के लिए हाइड करना पड़ा और सिचुएशन समझाया। जब नैनी को उनकी एक्टिविटी का पता नहीं चला, लड़के ने लड़की से पुलिस कॉल करने को कहा। लड़की इन्वॉल्व हुई और लड़के को एनकरेज करने के लिए लड़की ने लड़के की फोरहेड पर किस किया।
किया। ये मूव लड़के में एकदम एनर्जी भर गई। लड़का तुरंत बाहर भागा और नैनी से फाइट करने का डिसीजन लिया। वो घर वापस भागा और नैनी का शैडो नहीं देखा, लेकिन उसे गोल्डन हेड लड़की ने जमीन पर हिट किया। स्टील नाइफ से मारने की कोशिश की। नेक्स्ट सेकंड गोल्डन हेड लड़की को हेडशॉट मिला। अनएक्सपेक्टेडली नैनी ने लड़के को बचाया। नैनी ने झूठ बोला कि वो लड़के को अपना भाई समझती है और मारने का सोचा ही नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंसेस के बाद लड़का नेचुरली नैनी की बातों पर बिलीव नहीं करता। फायर जल गया और नैनी की विक्ट्री खत्म होने लगी। नैनी फायर को कंट्रोल करने रश की। लड़का क्विकली डोर से बाहर भागा और नेबर की कार चला दी। रोड पर कार भागते ही क्रैश हो गई। कार और हाउस दोनों रेक हो गए। लड़का कार से क्रॉल करके बाहर निकला और देखा नैनी कार के नीचे थी। पता नहीं वो जिंदा है या डेड। ओरिजिनली कावर्डली और टिमिड लड़का इस बार ब्रेव हो गया। उसने सक्सेसफुली इविल ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट किया। अब लड़का दुनिया से नहीं डरता और पैनिक नहीं करता। वीडियो यहीं एंड होती है।